अस्सलाम वालेकुम और आज एक और वीडियो का टाइटल Video का ट्रायलॉजी PSL will be played without DRS after Operation Sindoor मेजर राइट मेजर गौरवालिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रेडियो, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकरी कॉल्स होगा इसलिए स्टार्ट। सर चीयर्स प्रोड्यूसर। पानी पीजिए सर। पाकिस्तान में पानी को लेके हर जगह बवाल चल रहा है। हार्ड बना दे। सही में हार्ड है बेटा। ज्यादा नटंकी नहीं, मैं तो घर पे रहता हूँ, मेरी माँ ने तो कुछ बोलना नहीं है, मैं तो बगल में हूँ, तुम घर से दूर रहते हो। अब ये वीडियो आजमगढ़ में भी देखा जाएगा, देखा जा रहा है और तुम पिटोगे बेटा, घर पहुंचोगे तो पिटोगे। मुझे लगता है कि मैं घर उतरूंगा किसी भी चाचा के पैर छूने, यही सब कर। तुम हेलमेट पहन के। हाँ तो वही करेंगे। मैं शील्ड भी लेके जाऊंगा, आयरन मैन बनूंगा, आयरन मैन पीटने आए तो उसी को लग जा। चलो कैरी ऑन। सर पाकिस्तान से सर आपको बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं सर। हाँ, ये गालियां वालियां देते हैं पाकिस्तानी काफी, और गालियां देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ना उन गालियों की स्पेलिंग गड़बड़ है यार। ठीक है नहीं लिख पाते, हा लिखते हैं। नहीं है भी नहीं लिया, एक्चुअली हा लिखते हैं। अच्छा तो आज हम हाँ कहेंगे। हाँ, ये तू ऐसा है को जब हम लिखते हैं रोमन में एच है ना, वो है तू ऐसा हा। तो आधे समय मुझे बुरा लगना चाहिए जब, अब मुझे आ जाती है हंसी। पाकिस्तान का फुल कॉमेडी, ठीक है। तो मैं पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानियों ने फोटो भेजी मुझे, ठीक है। वो कहता है कि ये गौ माता के कबाब हैं। मुझे कहता है कि गौ माता के कबाब। तो मैंने ब्लॉक करने से पहले मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी सुअर की, और मैंने उसको भेज दिया, और मैंने बोला कि ये तुम्हारे सुअर अब्बू के कबाब हैं, और ब्लॉक। उसने पढ़ भी लिया, ब्लूटिक भी आ गया। और तड़प रहा होगा कि भाई जवाब नहीं दे पाया। नहीं, मैं तो, अरे हमसे क्या जवाब। फुल मजे लेते हैं आप भी पाकिस्तानियों के। क्या करें, कंट्रोल नहीं होता कैमरे पे, कैमरे के पीछे, हर जगह। हाँ, दे आर मेरे लिए पाकिस्तान जैसे खिलौना होता है ना, ये खेल लिया, ये कर लिया। तो उन्होंने बोला कि गौ माता, मैंने बोला कि सुअर अब्बू के कबाब हैं। भाई हम नहीं खाते क्योंकि हमारी माता है, पाकिस्तानी इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनका बाप है। कहानी खत्म, दैट्स इट, कैरी ऑन। सही नहीं हुआ। नहीं सही हुआ, खैर यही टिक करते रहा तो मैं। अब PSL दोबारा शुरू हुआ सर, IPL भी दोबारा शुरू हुआ, अच्छी बात है। उनका लीग सक्सेसफुल हो, हमारा लीग तो फ्लॉप चल रहा है सर। अपना तो खैर, अपना तो गरीब लोग हैं। अच्छा, तो PSL में सर DRS आपको क्रिकेट का पता है सर इतना तो, कि DRS एक होता है सिस्टम, धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी खाला फरा रिचर्ड। तो DRS होता है सर, डकवर्थ लुईस, सॉरी गलत हो गया। DRS क्या होता है? DRS का फुल फॉर्म मैं भूल गया। कोई बात नहीं, कुछ तो भी है यार, कुछ तो है। ये कटवा दूंगा मैं। नहीं, क्यों नहीं कटवाना? नो। अच्छा बेटा, जब हमसे गलती होती है तुम नहीं कटवाते, बदमाशी कर, ये कटवा दे। कुछ नहीं कटवाना है इसका, अब पकड़ा गया ये। DRS का फुल फॉर्म भूल गया। धोनी रिव्यू सिस्टम सही में यही। तो DRS बेसिकली सर एक होता है कि अगर आउट हुआ तो DRS लिया जाता है। उसके लिए एक हॉक टीम होती है सर, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट देती है, तब ये DRS स्मूथली मैच में अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, DRS की टीम चली गई सर। अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। DRS की टीम? हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, DRS के होगा। उनको वैसे भी DRS नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा दो, फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। भाई एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर इतने बड़े फैसले लेता है कि मुल्क की किस्मत, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं। किसी ने बोला आउट, थर्ड अंपायर की तरफ है। अच्छा, वो ऑफिस के काम कहाँ करता है? आप बंकर बनाइए, उसमें छुप जाइए, और कोई बोले आओ बंकर के अंदर से। ये वाला सिस्टम। कैरी ऑन, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। मैंने एक बात देखी है, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। और बताओ। हाँ, सो ये तो चल रहा है सर। एक और बवाल हो गया PSL में उनके सर, 3-4 प्लेयर हैं अब जो कह रहे हैं कि हम PSL नहीं खेलेंगे, IPL से पैसा मिल गया हमको।
कौन है वो? एक है सर मिचेल ओवन करके हैं, एक काइली जेमसन है, और एक दो और नेम है, कुशल मेंडिस है, श्रीलंका के हैं। अब ये लोग सर इंडिया आ रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी भारत साजिश कर दिया हमारे साथ। साजिश नहीं, देखो साजिश नहीं, ये जो लीग्स होती है ना, वेदर इट इज पीएसएल और आईपीएल, आईपीएल इज अबाउट मनी, पीएसएल इज अबाउट लैक ऑफ मनी, बट बोथ आर अबाउट मनी। ठीक है, लैक ऑफ, हाँ, ओके सर, बोथ आर अबाउट मनी, बोथ लीग्स, वन इज अबाउट मनी, वन इज अबाउट लैक ऑफ मनी। लीग्स दोनों का पैसे से डायरेक्टली दिस थिंग है ना। मैं कहने वाला था कि जयपुर में ट्रैफिक जैम इज द कैरी ऑन। अच्छा सुनो, तो कहने की बात यह है कि अब पाकिस्तान में ये लोग चले गए, ये लोग खेलते क्यों हैं? ये जो आईपीएल खेलते हैं या पीएसएल खेलते हैं, एवरीबडी प्लेस फॉर मनी। तो इसमें पाकिस्तान साजिश कर दी क्या? आप पैसा फेंको, आपके पास देखो, आज आप ये कहते हो कि साहब कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, किसी नाम लो, मैं तो आजकल के प्लेयर्स का नाम नहीं जानता, आप कोई बहुत बड़े का नाम लो, कोई फॉरेन प्लेयर का नाम लो बहुत बड़ा सा। सॉरी सर, क्या नहीं, कुछ मैं भी क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ पिछले, अरे कुछ तो होगा, कोई एक नाम जानते होगे ऑस्ट्रेलिया का? पैट कमिंस। पैट कमिंस, चलो पैट कमिंस क्या है, बॉलर है बैट्समैन है? बॉलर है। बॉलर है, पैट कमिंस बहुत तगड़ा बॉलर है। प्रोड्यूसर कह रहा है कि ये कौन से देश का भैया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस है। माना कि पैट कमिंस को हमने इंडियन 15 करोड़ दिए, उदाहरण के लिए इंडिया 15 करोड़ दिए पैट कमिंस को, या 20 करोड़ दिए, जो भी, आप इंडियन करेंसी में उसको 35 करोड़ दे दो, कहानी खत्म, वो पाकिस्तान आ जाएगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? दिस इज अबाउट मनी, दिस लीग इज अबाउट मनी। और यहां से भारत के क्रिकेटर्स निकलते हैं, टैलेंट हंटिंग है, वो एक अलग बात है, बट बेसिकली आईपीएल इज लार्जर देन लाइफ ना। एक ग्लैमर है आईपीएल का, ठीक है, वो गाना बज रहा है, आफ्टर उसकी पार्टीज हो रही हैं, वहां पे मैच चल रहा है, T20 का स्पेक्टेबल है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, ऑल दिस इज हैपनिंग, करेक्ट? तो भाई मैं इसलिए तो बोल रहा हूं, हमारे लखनऊ वाले भोजपुरी बजा दे रहे हैं। क्या लखनऊ में? हाँ हाँ, पूरे मैच, लखनऊ में मैच से ज्यादा ये लोग गाने एंजॉय कर रहे हैं जाके स्टेडियम में। क्या भोजपुरी गाने चला दिया? फुल मजे। हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे हैं, जिला टॉप लागे लू है, याद आपको सब है, पता सब है, पता सब है। वही है। मैं जो शुरू में बोला पानी के लिए सर, पाकिस्तान में पानी का एक बवाल फिर शुरू हुआ है सर। हाँ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया था मुन्नू और शब्बू ने, अब उस पे लेके सिंध में बवाल हो गया। सिंध में मार दिया किसी को शायद ना, गृह मंत्री का घर जला दिया सर उनके, सिंध के गृह मंत्री का। हाँ, सिंध का जो होम मिनिस्टर, उसका घर जला दिया। अच्छा, और बहुत भयंकर बवाल हो रहा है। लेकिन दिन में हमले करने वाले, नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, सॉरी। दिन में हमला कौन करते हैं? चोर करते हैं। वो नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलता, इतनी मोटी आवाज थोड़ा उसकी। दिन में हमला कौन करते हैं? डाकू करते हैं, बुजदिल करते हैं। ये है, तुम अपने अंदर का बिलावल भुट्टो जगाओ, तुम नहीं जगा पा रहे हो प्रोड्यूसर, इसलिए यू आर बैड प्रोड्यूसर। मैं बिलावल भुट्टो तो नहीं जगाऊं। कोशिश करो ना ना ना, ये मना कर रहा है प्रोड्यूसर, कह रहा बिलावल नहीं जगा पाऊंगा। बहुत सारे डिफेक्टो। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे ऊपर भारत में ही केस चला जाएगा उस मामले के ऊपर। नहीं, मैं कुछ कह तो ही नहीं रहा हूँ सर। मैं कोई पाकिस्तानी अपने अंदर ना जगाऊं उसकी आत्मा। देखो 20 रुपए निकला हमारी जेब से, हम भी चेक करते हैं। हाँ, 50 रुपए। यू आर अ रिच प्रोड्यूसर। आई एम अ रिच प्रोड्यूसर। हैं? पाकिस्तानी 50 रुपया। हाँ, ये 20 रुपए, टोटल 70 रुपए। बिटवीन अस वी कैरी द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन आवर पॉकेट। कैरी ऑन। हाँ बताओ प्रोड्यूसर। सो बेसिकली सर, ये जो चोलिस्तान रेगिस्तान वाला पूरा केस है सर, फिर पंजाब को केवल पंजाब, वो तो है ही पाकिस्तान में। देखो बलोचों का मामला एक तो आजादी का है, एक तो आजादी का मामला है बलोचों का, जो कि हमें मानना पड़ेगा कि ये एक उनका लेजिटिमेट राइट है। इसके अलावा बलोचों की ये भी कंप्लेंट है, जो बलोच कौम है उसकी ये कंप्लेंट है कि भाई हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे जो मिनरल्स हैं या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी ले जाते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सारे के सारे उठा के ले जाते हैं, लाहौर ही उठा के ले जाते हैं। दैट इज व्हाट द बलोच से। अब वही चीज सिंधी भी कह रहे हैं।
लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में हरियाली हो, उसके लिए ये सिंध का गला दबा देंगे। द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रॉस्पर, है ना, वो जरूरी है। लाहौर के घरों में गैस आनी चाहिए। बलूचिस्तान में जो बूढ़ी माँ है खाना बना रही है, जिसकी आंखें पथरा गई, जिसके फेफड़े खत्म हो गए, वो जंगल जाएगी, जंगल से लकड़ी लेकर आएगी, सूखी लकड़ियां लेकर आएगी, वो फिर घर में खाना बनाएगी, दैट इज ओके। और जिसके यहां से गैस निकल रही है बलूचिस्तान में, उस बूढ़ी माँ के घर में गैस नहीं आएगी, वो गैस जाएगी लाहौर। ये तय है, ये मैच फिक्स हो चुका है, समझ रहे हो। इसमें जीतना पाकिस्तानी पंजाब को ही है इन दी एंड, सबका खा के दे बेसिकली। एक जो वहां की, और मैं ये भी नहीं कह रहा यार कि जो वहां पे, क्योंकि जो वहां पे सरकार है, जो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर इज पंजाबी सेंट्रिक, है ना। सो दे डू इट। आई एम नॉट इवन ब्लेमिंग द कॉमन पीपल ऑफ पंजाब। मैं उनको, वो जो कॉमन आदमी तो हर जगह रगड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन वही चीज है कि जो उनका पावर सेंटर है ऊपर, वो यही करता है, वो करता आया है ये। इट्स अ पैरासिटिक। क्योंकि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था सर कल, जब मैंने ये देखा, तो इस पूरे इनिशिएटिव का नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। फिर जब डिटेल में पढ़ो तो पता चलता है 6 नहरों को सिंध से पानी खींच के उसको डेजर्ट एरिया को हरियाली वो रखा जाए, हरा भरा किया जाए, इसलिए वहां से पानी, यानी कि पाकिस्तान मीन्स पंजाब, पंजाब मीन्स पाकिस्तान। तो है भैया, ये आज से जो आपको नई बात नहीं कह रहे। आप किसी भी पश्तून से पूछो, ठीक है, जो कि वहां पे रहता है, नॉट नकली पश्तून, किसी भी आप सिंधी से पूछो, किसी भी आप बलोच से पूछो पाकिस्तान में, वो यही बोलेगा, वो बात यही करेगा। ही विल नॉट से एनीथिंग एल्स, ही विल जस्ट से वन थिंग, पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। देयर इज नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं, नोबडी एल्स मैटर्स। It is that 53-54% of Pakistan's population that matter, बाकी rest of the people don't matter। और यार जो सिंध के भी वडेरे हैं बड़े बड़े ना, जिनकी हजारों एकड़ जमीन है, उनको क्या फर्क पड़ता है यार पानी आए ना आए? डू यू थिंक दे केयर कि पानी आए ना आए? ना उनको इलेक्शन लड़ने भी हैं तो जो उनके हारी हैं, या उनके जो बॉन्डेड लेबर हैं, या जो उनके यहाँ जो शैकल्ड लोग हैं, या उनके जो उसमें रह रहे हैं, दोस पीपल वो वैसे भी कहाँ जिंदा थे, वो तो वैसे ही हैं मरे हुए। उनकी बेचारी आपने सब कुछ छीन लिया, उनकी आजादी तक छीन ली, ठीक है ना। और बाकी जो बड़े बड़े वडेरे हैं, बिजनेसमैन, उनके यहाँ सवेरे आके टैंकर, उनके यहाँ तो गार्डन भी है, उनके यहाँ गार्डनिंग भी हो जाती है, चाहे गरीब को पीने के लिए पानी ना मिले। सो पाकिस्तान इज, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब कुछ परफेक्ट है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि चाइना या अमेरिका या हर जगह परफेक्ट है, ऐसा कहीं नहीं होता। देयर आर डिफरेंट लेवल्स। पाकिस्तान में डिफरेंस बहुत ज्यादा स्टार्क है। लैंड सीलिंग एक्ट नहीं हुई ना वहां पे, तो आपको एक बंदा मिलेगा जो पुश्तैनी गुलाम है, उसका बाप भी गुलाम था, वो भी गुलाम है, उसका जो 3 साल का बेटा है या बेटी है वो भी गुलाम है। ऐसी जगह जहां पे पैरों में बेड़ियां डाल के जो वडेरा है, जमींदार है, उसने लोगों को स्लेव्स बना के रखा है, अपने जेल रन करते हैं, वो प्राइवेट जेल्स होते हैं इन लोगों के। ये मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, यूट्यूब में देखा है पाकिस्तान में, कि उनके जेल्स होते हैं। वो मतलब आजकल थोड़ा सा केयरफुली करने लगे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन ये बात पुरानी है, ये आज भी करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास 5-10 हजार एकड़ जमीन है, 15,000 एकड़ जमीन है, इस टाइप का। तो इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप ना इज टू मच। भारत ने तो आजादी के एक आध 2-3 साल के अंदर ही फैसला कर लिया था। द डिसीजन वॉज मेड इवन ड्यूरिंग 1947, डिसीजन हैड बीन मेड, इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट वेरी सून इंडिया इंप्लीमेंटेड लैंड सीलिंग एक्ट। कोई भारत में ऐसा नहीं जो कह सकता है कि मेरे पास इतने 100 एकड़ जमीन है, वो चैप्टर ही खत्म कर दिया भारत ने बहुत पहले। तो हम बेहतरी की रास्ते पे चले गए। पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता यार। जो आप सिंध की बात कर रहे हैं कि वहां पे घर वर फूक दिया, वो तो होना ही है। और वो है असली में जो स्ट्रगल हो रहा है ना सिंध में, दैट इज नॉट अ स्ट्रगल सो मच फॉर अ सेपरेट सिंधु देश, वो अलग से स्ट्रगल चल रहा है। पर ये जो अभी आग चल रही है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क। फैज अहमद फैज का जो है ना बहुत मशहूर एक नज्म है, निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की कोई नजर उठा के चले, और जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। तो उसी में से एक ये भी शेर है कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा खिलाए हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। ये बड़ी, किसी दिन बैठेंगे
ओवर ब्लैक कॉफी। उस दिन हम आपको फैज का पूरा मामला सुनाएंगे, ठीक है? फैज को मुझे पढ़ना चाहिए, कई बार मैंने वो कर लिया, मुझे सोच रहा हूँ कि मैं फैज को। आप 3-4 शायर हैं, आप पढ़िए, ठीक है? इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूं, उनको बुरा लगता है, पाकिस्तानीज डोंट डिजर्व गुड पीपल। आप फैज अहमद फैज पढ़िए, आप हबीब जालिब पढ़िए। एक और पाकिस्तान के शायर हैं जफर इकबाल साहब। जफर इकबाल का मैंने नाम सुना है। कुछ उनके 1-2 शेर हैं जो काफी फेमस भी है, ऐसे जनरलाइज वे में काफी फेमस है। हाँ, उनके बहुत सारे शेर हैं जो भारत में लोग कोट करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये जफर इकबाल साहब के लिखे। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे हैं कई बहुत। आप पढ़िएगा तब आपको दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी कि यार, बट पाकिस्तान डज नॉट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, और पाकिस्तानी मुझे पता है फिर गालियां देंगे उल्टी सीधी, दे डू नॉट डिजर्व पीपल लाइक फैज अहमद फैज। दे हैव नो आइडिया हाउ टू हैंडल जेन्युइन टैलेंट। इनको पता ही नहीं कि क्या करना है। फैज अहमद फैज को खाना है, पहनना है, इनको नहीं पता। दे डिजर्व पीपल लाइक अहमद शरीफ चौधरी's फादर। दे डिजर्व पीपल लाइक ज़ियाउल हक। दे डिजर्व पीपल लाइक ज़ियाउल हक बेसिकली। वो वैसा ही है माशरा ना, ज़ियाउल हक टाइप का है। उनको समझ में नहीं आएगा। जूते की नोक पर। दे अंडरस्टैंड ब्रूटल मिलिट्री रेजिम्स ना, दे सेलिब्रेट दैट, क्योंकि असला इनका जेवर है, तो दे सेलिब्रेट दैट काइंड ऑफ थिंग। उनको जो ज़हीन इंसान होता है, जिसमें टैलेंट है, जो सोचता है, ठीक है, जो कि शायरी लिखे या कविता लिखे या पोएट्री लिखे, वो फिनेस, वो जो होता है ना, वो नहीं है यार। वहाँ पर वो खत्म हो गया। वो कभी अगर था तो खत्म हो गया, अगर नहीं था तो फिर नहीं था। हाँ, और बताओ। नहीं था ही। सर एक और, पाकिस्तानी को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है इंडिया ने, उसको 24 घंटे में निकलने के लिए बोला। ये तो एक खबर है सर। होता है ना आर्टिकल्स के सजेशन में, एक आर्टिकल आता है, मुझे उसने क्लिक किया सर। क्या? पाकिस्तान दिल्ली में एक बड़ा स्पाई प्लॉट चला रहा था सर। एक स्पाई है उनका, अंसारुल मियां अंसारी, उसको पकड़ा है सर। क्या नाम है इसका, फिर से बोलिएगा। अंसारुल मियां अंसारी। वाह 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 वाह, इरशाद एक बार और। अंसारुल मियां अंसारी। अच्छा, उसको पकड़ा फेब में सर। इसके नेम में इसका सरनेम। हाँ बोलो। हाँ, जो आर्टिकल था उसमें सर, उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तानी ऑन ग्राउंड दिल्ली से खबरें ले रहे थे। ये जो 12 लोग पकड़े हैं, जो हमारे देश के ही नुमाइंदे लोग हैं। नुमाइंदे तो नहीं है, सॉरी गलत वर्ड हो गया, जो हमारे देश के सिटीजन हैं। कुछ और अच्छा शब्द रहा है, बस मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि कैमरा खुला है सर। यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। सही बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को लेके तो कोई बात नहीं, खून खोल जाता है सर। कोई बात नहीं। खैर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पालम एयरपोर्ट, ऐसी जगहों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान प्लान बना रहा था, और ये फरवरी में अरेस्ट हुआ है ये अंसारुल मियां अंसारी। अरेस्ट हो गया ना? तो ये एम्बेसी का था ये? नहीं तो ये तो प्लॉट किया गया था आईएसआई की तरफ से। ये नेपाल के थ्रू आया था, नेपाल के थ्रू वापस भाग रहा था, इसको पकड़ लिया एजेंसीज ने। अच्छा, पकड़ लिया। तो ये हमारी गिरफ्त में है। गिरफ्त में। आप मेरा उर्दू चेक करिए जरा, गिरफ्त। ठीक क्या ऐसे क्या देख के चेक कर रहा तुम्हें? चलो ठीक है, पकड़ लिया। उसको चाबी दे रहे होंगे एनआईए वाले, खूब टाइट कर रहे होंगे, चूड़ियां उसकी कस रहे होंगे। कौन चाबी दे रहा होगा, क्या ही पता। चलो ठीक है, गुड। फ्रस्ट्रेशन बैग बन गया होगा वो। खैर, यही है सर मेरा आज की चीजें। तो दोस्तों, आज शाम को हम जो करेंगे ना अपना द चाणक्य डायलॉग्स, उसमें 2-4 चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूंगा। आप देखिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और ट्रंप ने 2-3 ऐलान करें, उससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा, भारत को क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए आज का जो द चाणक्य डायलॉग्स है। मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट में खत्म कर दूं। अगर लंबा हो जाए तो आप माफ करिएगा, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। काफी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है ना भैया? चलिए, ओके, राम राम। जय श्री राम। बोल के लापजाज है तेरे। हबीब जालिब। क्रेडिट तो देना चाहिए ना, खास शब्द बोली है। नहीं, वाकई जी नज़म बड़ी अच्छी इन्होंने पढ़ी है, और ये है कि वाकई क्रेडिट मिलता है। उर्दू में थी,
और बड़े बहुत ही अंदाज से बड़े अच्छे तरीके से जो है मेजर साहब ने नज़म पढ़ी है भाई। जो चीज़ अच्छी मतलब अच्छी की हो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग किसी चीज़ को लेके तो फिर जो है वो अच्छी चीज़ पे जो है वो बात भी करनी चाहिए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज इन्होंने जो बातें की है ना इनमें काफ़ी सारी जो है इनमें एग्री करता हूँ मैं। एक जो बात है इन्होंने कही है वडेरा सिस्टम को लेके, जो कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, कई दफ़ा बोलते हैं, लेकिन लोग जो हैं इंडियन हमें ही जो है वो नीचे कमेंट में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं अगर वडेरा सिस्टम का हम नाम ले तो। क्योंकि ये सिंध में बलूचिस्तान में वडेरा सिस्टम चलता है ज़्यादा। तो ये इन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पर्सनल जो है वो जेलें बनाई हुई हैं और वहाँ के जो है पीपल पार्टी जो है वो सिंध की आप लोगों को पता ही है कि वो हुकूमत करती है और वो अपनी मर्जी से जो जो वडेरा सिस्टम है उसको मतलब के साथ मिलाया हुआ है उन्होंने। तो वो शुरू से ही बनती पीपल पार्टी आ रही है वहाँ पे सिंध में। तो बाकी रही बात जो बिलावल भुट्टो की जो नकल उतार रहे थे वो भी ठीक था। और और उसके अलावा जो पंजाबियों के बारे में आज इन्होंने कहा एक दफ़ा पहले कहा था इन्होंने कि पंजाबी जो हैं वो सारे ही एक जैसे होते हैं, जितने भी ये पंजाबी हैं ये वो, तो उस पे मैं क्रिटिसाइज़ मैंने किया था। लेकिन आज जो इन्होंने बात की है कि आम कॉमन पीपल जो है पंजाबी वो एक अलग है और जो हुकूमत में बैठे हुए पंजाबी हैं वो एक अलग है। तो ये ठीक बात है भाई, हुकूमत में जो होगा जिसके पास असर रसूख होगा, जिसके पास पैसा होगा ना वो भाई चौधरी है यहाँ का। सीधी बात है, हम कॉमन लोग हैं, हम हमारे पास भी अगर पैसा आ जाता है हम भी चौधरी बन जाएँगे। ये एक माइंडसेट बना हुआ है। तो लेकिन जो आम बंदे हैं ना जिनके पास कुछ भी नहीं है वो दबे हुए हैं सारे। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ मैं उस दिन यही मेंशन कर रहा था कि पंजाबी सारे एक जैसे नहीं हैं, पंजाबी सारे की एक सोच नहीं है। तो ये आज इन्होंने जो है बात बोली है कॉमन पीपल को लेके पंजाबी में। और बलूचिस्तान का जो कह रहे थे कि अपना दूसरा एक और जो न्यूज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी वो सिंध की तो इन्होंने दे दी है कि सिंध में जो है वो जो हंगामे उछले हुए हैं वो कनाल्स को लेके और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको लेके जो है वो बड़े काफ़ी सारे जो है मसले ख़राब हुए पड़े हैं सिंध में। और लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे देखें तो बलूचिस्तान में बीएलए को जो सपोर्ट करते हैं आप लोग तो खुल के सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम कमेंट में पढ़ते हैं सारा और वैसे भी न्यूज़ में देखते हैं। तो उन्होंने जो क्या किया है उन्होंने परसों जो है वो अभी उसका ज़िक्र कोई भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने परसों जो है वो बस जो है वो उसको जो है वो बम धमाके में खुदकश बम धमाके में से उड़ा दिया गया है जी। उनका क्लेम था कि जी ये बस जो है वो आर्मी वालों की है, उनका बीएलए का क्लेम था ये। हालाँकि वो आर्मी वालों की नहीं है। इंडियन मैंने न्यूज़ चैनल देखा वो भी यही न्यूज़ दे रहे थे कि ये आर्मी की जो है बस उड़ा दी गई है, बीच में जो है आर्मी के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो हालाँकि असलियत ये है कि वो एक स्कूल की बच्चियों की जो है बस थी। तो उसमें काफ़ी सारी जो हैं वो बेचारी मर भी गई हैं और काफ़ी सारी ज़ख्मी भी हैं, स्कूल की बच्चियाँ। तो उनकी बस उड़ाई है इन बीएलए वालों ने। तो मैं यही कहता हूँ कि ये बीएलए जो है ये दहशतगर्द तंज़ीम है, ये आम लोगों को भी नहीं छोड़ती। तो इनको जो है वो लगता है कि जितने भी आम लोग भी हैं ना ये भी आर्मी के ही लोग हैं, सिर्फ़ उनके अलावा। वही बस ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो उनके खिलाफ ही हैं, पूरा पाकिस्तान ही उनके खिलाफ है। हम तो यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारे पंजाबी और भी हैं, जो कि बैठ के बात करते हैं कि उनको जो है उनके हकूक मिलने चाहिए। लेकिन ये बीएलए की दहशतगर्दी हमें मंज़ूर नहीं है। लेकिन उनके हकूक जो है वो उनको मिलने चाहिए। आम लोग जो बलूचिस्तान के हैं उनके हकूक उनको मिलने चाहिए भाई, हम भी यही कहते हैं। तो लेकिन जो उन्होंने काम किया है बच्चियों पे जो है वो खुद का हमला किया है बस पे, तो अब आप लोग बताएँ आप उसको क्या कहते हैं कि वो ठीक है अपनी जगह या गलत है? आप बताइएगा हमें ज़रूर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। हमने तो यही कहा था ना कि कहीं पे भी अगर कोई मासूम मरता है, तो वो जो मारता है वो दहशतगर्दी होता है और जो मरता है बेचारा वो मासूम ही होता है, निहत्था होता है। अब पहलगाम में जो बेचारे जो है वो मरे हैं, जिनको उन कुत्तों ने मारा है, ठीक है? तो हम तो यही कहेंगे कि वो दहशतगर्दी थी। एक निहत्थे लोगों को टेररिस्ट मासूम लोग वहाँ पे घूमने आए हुए थे, उनको मारा गया है। यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि बीएलए कुत्ते हैं और ये भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने बच्चियों पे की बस पे एक खुदकश हमला किया और कितनी बच्चियों को मार दिया, कितनों को ज़ख्मी कर दिया, पता नहीं वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज बन चुकी होंगी, जो बची हैं। वो भी एक किस्म की मर चुकी हैं, 50 से ज़्यादा थी। तो अब उसका मतलब कि अब जो है वो भी टेररिस्ट ही हैं। हमारी नज़र में वो टेररिस्ट ही हैं। बाकी जो आम लोग हैं उनको भाई हकूक मिलने चाहिए, सिंध में मिलने चाहिए। ये वडेरा सिस्टम जो है ये अपनी मर्ज़ी करता है। अपनी मर्ज़ी की जेलें इन्होंने बनाई हुई हैं और हुकूमत जो बैठी होती है उस सूबे की, वो उनकी
पुष्टपनाही होती है उनको। हाँ, वैसे इसमें ना थोड़ी सी एक और बात भी है, इसमें उन लोगों का भी बड़ा कसूर है, क्योंकि अगर उनके वडेरों को, उनके सरदारों को जब हाथ डाला जाता है सरकार की तरफ से, पता है पाकिस्तान की तरफ से मुशर्रफ जो था उसने ये एक्शन लेना शुरू कर दिए थे कि जितने भी वहां के सरदार थे उनको पकड़ना जब शुरू किया, तो वहां की आवाम ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि हमारे सरदार को आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले। हाँ वो बिल्कुल। मतलब खुद भी इस चीज से निजात नहीं पाना चाहते, बंदा तो करे तो उनके लिए क्या जिनको करे। वडेरे जो है पैसे खिलाते रहते हैं ना, वो तो साथ देते हैं। कई ऐसे बेचारे हैं जो कि गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, लो लेवल पे हैं। मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, सिंध में मैं ये सीधी बात करूंगा, हिंदू हो गए, काफी सारे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जिनको बहुत ज्यादा दबाया गया है, जिनको जो है वो यही जो जबरदस्ती करके मुस्लिम भी बनाया जाता है, ये इन्हीं वडेरों की वजह से बनाया जाता है ना। तो यही जो है वो उठा के लेके जाते हैं। आम बंदे की क्या उधर हिम्मत है। लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले आम बंदे ही हैं, ये भी मैं कहूंगा। ये इनको जो सपोर्ट करते हैं वो भी आम बंदों में से ही हैं, जो इनको पैसे की लालच होती है, जो उनसे वडेरों से पैसे लेते हैं, तो उनकी जमीनों पे काम करते हैं, तो वो उन्हीं के साथ देते हैं फिर कि हमारा घर जो है चूल्हा जल रहा है वो ना बंद हो जाए। तो ये चीज़ है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, इस वजह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत अगर एक्शन लेती है तो आम बंदे सामने आ जाते हैं। हम्म। तो मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में भी, मैंने पहले पिछले दिनों भी बताया था कि वडेरों पे जो है लगाम डाली थी, इधर भी लगाई थी, सिंध में भी। लेकिन जब वो उतरा उसके बाद दूसरे आर्मी चीफ आए तो फिर से वो आज़ाद हो गए और फिर से वही सारा सिस्टम शुरू हो गया। और ये चीज़ है। और बाकी जो है इन्होंने काफ़ी सारी जो बातें हैं ना वो बड़ी, मैं कहूँगा कि इस आज जो है वो ठीक ही हैं और बड़ा अच्छे तरीके से बताया। और जो पाकिस्तानी गालियाँ देता है जाके, भाई गालियाँ दे के क्या मिलेगा? या इंडियन काफ़ी सारे हमें गालियाँ देने आ जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में, तो क्या मिलता है यार गालियाँ दे के? बात अगर आप अपना कोई ओपिनियन रखना चाहते हैं, आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो रखें, अच्छे तरीके से रखें हाँ, भाई। लॉजिक से बात करें, आप एक, डिसएग्री आपकी करें। तरबियत अच्छी है तो आप अच्छे तरीके से लिखें। तो इसी तरह मैं पाकिस्तानियों के लिए भी यही कहूँगा जो कि गालियाँ जाके निकालते हैं। भाई गालियाँ निकाल के क्या, अगर वो बात कर रहे हैं तो उसका कोई है ऑथेंटिक जवाब तो वो दें। कमेंट सेक्शन का मतलब यही है, ऑथेंटिक जवाब दें, अपनी राय दें, वो आगे से उस पे जो है वो अपनी राय दें। हम्म। ये होता है असल। ये तो नहीं है ना कि आगे गालम-गलौज करनी शुरू कर दें, फिर अगला भी ज़ाहिर है गालम-गलौज करेगा। बिल्कुल। ये समझ नहीं आती लोगों की मेंटालिटी जो है वो। हम्म। हाँ, अगर किसी भी पॉइंट से कोई भी बंदा डिसएग्री करता है तो वो लॉजिक के साथ बात कर सकता है। लाइक बिल्कुल दैट करें। पिछले दिनों में मैंने रिजवान भाई की वीडियो, मेरे ख्याल में परसों थी, उसके ऊपर जो ओपिनियन मैंने दिया, काफी सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन तरीके से किया, और काफी सारे लोगों ने मुझे तो वही अप्रिशिएट कहता हूँ किया। ना, हर एक की हाँ। अपनी अपनी राय होती है। मेरी राय अलग है, इसकी राय अलग है। तो अब क्या मैं इसको गालियाँ देना शुरू कर दूँ, मेरी राय क्यों अलग है तुम्हारी? इसने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना दिया, इसने अपना दिया था। तो लोगों में से भी कुछ ने कहा कि मैं ठीक हूँ, कुछ ने कहा ये ठीक है। तो हर एक हाँ, की अपनी अपनी राय है भाई, किसको क्या लगता है, किसको क्या लगता नहीं है। बिल्कुल। और बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, हम उन सब लोगों के हक में बोलने की कोशिश भी करते हैं और शुरू से हम बोलते भी आए हैं। ये हम भी कहते हैं कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनका हक है, उनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, उनको अच्छी सेहत मिलनी चाहिए, उनको जो रोजमर्रा की सहूलियात से महरूम किया जाता है, ये एक जुल्म है, एक ज्यादती है जो कि नहीं होनी चाहिए। और रही बात पंजाब की, हम तो चूंकि पंजाब से हमारा ताल्लुक है, हम पंजाब में रहते हैं, तो हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है ना कि सारा कुछ पंजाब के लोगों को मिलता है और दूसरे सूबे के लोगों को नहीं मिलता, यकीन जानिए पंजाब में भी लिमिटेड चीजें इस तरह की हैं। काफी सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को तरस रहे हैं पंजाब में भी, लेकिन उनको सहूलियात फराहम नहीं है। जो असर सूख वाले लोग हैं, जिनकी कैपेसिटी है, उनको ये सारी चीजें मिल रही हैं पंजाब में भी। पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जो इन चीजों से महरूम हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, जिनके पास इतना ही आमदनी है, इतना ही इनकम है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का खाना पीना चला सकते हैं। ना उनको सेहत की सहूलियात मुयस्सर है और ना ही उनके बच्चों के लिए कोई तालीम की सहूलत मुयस्सर है, लेकिन फिर भी वहां से कई गुना बेहतर है। उस तरह से तो नहीं है जिस तरह से देखा जाता है, लेकिन बेहतर है। हम यही कहते हैं, हम कहते हैं कि यार जहां से भी मादनियात किसी भी सूबे से निकलती हैं, किसी इलाके से निकलती हैं, उन मादनियात के ऊपर सबसे जो पहला हक होता है उस इलाके के लोगों का होता है, सबसे पहले उनको मिलना चाहिए। लेकिन वहां के जो लोगों की एक मेंटेलिटी बन चुकी है, वो जो हिकमत अमली उन्होंने अपना ली है, वो भी गलत है। वो इस तरह से है कि हमारे पंजाब के लोग जो हैं, चूंकि मैं भी गया हूं, मैंने भी विजिट किया है, सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड देखते हैं।
अगर आईडी कार्ड से उनको पता चल गया कि ये पंजाबी है तो पक्का उन्होंने फायर मारना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि ये एक आम पंजाबी है, इसका कोई दोष नहीं है, इसने इसने क्या करना है। अब हम आम पंजाबी लोग हैं, हमारे अंडर तो कुछ भी नहीं है, हमने तो उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की। हालांकि यकीन जानिए कि हमारे पंजाब में सिंधी, बलोची सारे जो लोग अगर रह रहे हैं तो आम बंदे से उन्हें कोई खतरा नहीं है। आम बंदे ने कभी भी उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए हम कहते हैं कि ये चीजें ना करें। अब बीएलए जो है वो मासूम इनोसेंट स्टूडेंट्स बच्चियां थी, वो बेचारी जो है उनके ऊपर हमला किया, तो ये इस चीज को हम कहते हैं कि ये गलत है। बाकी जो आपके मुतालिबात हैं, आप रियासत से लेना चाहते हैं, आप रियासत के खिलाफ एहतजाज करिए, जो आपका दिल करता है आप करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी आप करिए, लेकिन उसमें इनोसेंट जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाने से इनको बाज आना चाहिए। उसके बाद जो बात हुई है जी के क्रिकेट के ऊपर, कि इन्होंने कहा जी कि 3 खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनकार कर दिया पीएसएल खेलने से। तो ज़ाहिर-सी बात है भई, पीएसएल अगर देखा जाए, कंपेयर करते हैं, वैसे मैं तो कहता हूँ कि कंपेयर बनता ही नहीं है। आईपीएल के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं बनता, लेकिन लोग कर देते हैं, चलें ठीक है। आईपीएल की अगर बात करें, वहाँ पे जितना पैसा बंदे को कमाने के लिए मिलता है, अब खिलाड़ी जो है वो खेलता किसके लिए? पैसों के लिए खेलता है। हर बंदे को पैसों की ज़रूरत है। एक जगह से उसको 35-40 करोड़ मिल रहे हैं और दूसरी जगह से उसको 15-20 करोड़ मिल रहे हैं, तो वो 15-20 करोड़ की तरफ आएगा 35-40 करोड़ को छोड़कर। और दूसरी चीज जो अहमियत रखती है, खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो उनको वो दाद चाहिए होती है, वो एप्रिसिएशन चाहिए होती है, जिस चीज के लिए वो कहते हैं कि वो हकदार होते हैं। लेकिन क्राउड की बात करें तो हिंदुस्तान में ज्यादा क्राउड होता है, वहां के लोग जो हैं आईपीएल में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ के लोग जो हैं वो क्रिकेट से इतना चिढ़ चुके हैं कि पीएसएल अब उस तरह से, खुद पाकिस्तान का मीडिया भी ये कहता है कि फ्लॉप हो चुकी है। उस तरह से लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। कितनी दफा तो ग्राउंड जो है वो खाली पड़े हुए हैं। तो फिर यहाँ पे खिलाड़ियों ने क्या लेने आना है? सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। ज़ाहिर है ग्राउंड खाली ही होने हैं ना, जब मर्ज़ी की टीमें होंगी, मर्ज़ी के बंदे होंगे इनके, ना कोई यार कोई टैलेंटेड कोई जो बंदा है, ना कोई गेम है इनकी, तो फिर लोगों ने क्या देख के करना है? वंजा करना है उधर लोगों ने देख के। तो वही बात कि पैसा फेंक तमाशा देख, वही बात है। पैसा भाई अगर आपके पास ज़्यादा है, आपकी ज़ाहिर है आईपीएल के पास पैसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसा देते हैं तो उधर जाएँगे। इसमें साज़िश की क्या बात है? आप भी पैसा दें, आपकी तरफ आ जाएँगे, बात खत्म। पाकिस्तानी हर बात साजिश है जी, उनकी साजिश है उनकी। छोड़ें यार साजिश है। और करो। बहरहाल जी, वीडियो ठीक थी इनकी, और इन्होंने आज जिस मौजू के ऊपर बात की, और सबसे मुझे अच्छा जो लगा है, जो पर्सनल वे में, वो इनकी वो शायरी थी फैज़ अहमद फैज़ को लेकर। और वो मुझे इनका तलफ़्फ़ुज़ जो है, प्रोनाउंस करने का तरीका जो है, एग्ज़ैक्ट वर्ड जो है, तो मुझे अच्छा लगा कि इनका इंटरेस्ट जो है, एक ज़ोक वाला बंदा जो है वो याद भी रख सकता है और उसका मफ़हूम भी उसे पता होता है। नो डाउट उन्होंने बहुत गहरी बात कर दी है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है, बहुत कम लोग हैं जो इसको समझेंगे। उन लोगों के लिए ये एक फ़ज़ूल चीज़ है। उन्हें पता अब नहीं है पाकिस्तानी को कदर नहीं है कि इनकी। इन शायरों हुँ। को, जनाब इनकी शायरी को, इनको पहनना है, इनको खाना है, क्या करना है, इनका उनको कुछ पता नहीं है कि किस तरह मतलब यूज़ करना है, कि कहने का मतलब है कि किस तरह वो शायरी का मफ़हूम क्या है, मकसद क्या है, और वो इनको नहीं पता। तो लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें ऐसी पोइट्री या बोली जाती है, या कह लें कि सुनाई जाती है, तो वहाँ पे लोग जो है इसको सुन के सिर्फ वाह-वाह करते हैं, उसके ऊपर उनको मफ़हूम पता नहीं होता, जो कह लें उर्दू में बोला जाता है तशरीह जो है उसकी, तो वो उन्हें पता नहीं होता कि इसके मीनिंग्स क्या हैं, असल वर्ड क्या है, कहना क्या चाहता है शायर, समझा क्या रहा है, तो वो पता नहीं होता। तो उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया। आज इन्होंने पंजाबियों के बारे में जो बात की कि कॉमन पीपल जो है उनका कसूर नहीं है। जो इक़्तिदार में पंजाबी लोग हैं, जो ऊपर होल्ड कर रही है, जो पावर है, वो सिस्टम है, वो ख़राब कर रहा है। यही चीज़ अगर इसी पॉइंट को लेकर बीएलए को बीच में लाया जाए और सामने खड़ा किया जाए, उनको बताया जाए कि वो जो सिस्टम का हिस्सा है वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने सारा इम्प्लीमेंट करना होता है, जो आम आवाम है उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई हुकूमती बंदा होता है, उनके हत्थे चढ़ता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो फिर भी कहूँगा कि यार वो गलत होगा, अपने ही मुल्क में वो कत्लो-गारत जो है वो गलत होगी। लेकिन ये चीज़ है कि उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जाए, उनको उनका हक माँगने दिया जाए, वो उनका हक है, वो उनका राइट बनता है। लेकिन इन अ दैट वे कि कोई पंजाबी वहाँ पे जाए, या जो है जो उस गाड़ी पे हमला किया जाए और वो छोटे-छोटे मासूम बच्चों को वो मारा जाए, तो ये इंसाफ़ नहीं है। मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती होगी। और जो इंसान कहेगा कि
कंडेम करने की बजाय उसका साथ देगा, उसमें भी इंसानियत मर चुकी है मेरे ख्याल में। तो वो भी अपने आप को उसी जगह पे रखे जैसे वो BL के वो दहशतगर्द लोग हैं जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनमें से वो भी एक है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर अपने ऊपर लागू की जाए, अपने ऊपर होल्ड किया जाए उन चीज़ों को, तो फिर महसूस होता है कि यार अगला बंदा कितना जो है दर्द में, तकलीफ में, वो बर्डन में है। ठीक है, हम भी कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन हर दूसरी तीसरी वीडियो में जब भी जिक्र हुआ तो मैंने कहा कि यार इन इलाकों में जो सहूलतें हमें मिल रही हैं वो होनी चाहिए उनके पास भी। वो इस चीज़ को कह लें कि उस चीज़ की नफ़ी फ़ील ना करें, वो गैप फ़ील ना करें। उन्हें भी लगे कि हमें भी जो है 19-20 जो है वो मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे 19-20 का गैप नहीं है, नो डाउट ये भी रियलिटी है, वो मेजर साहब कह रहे हैं और ये भी ठीक है, ये मानता हूँ मैं, कि वहाँ पे सब कुछ निकल के आ रहा है, सारी सहूलतें जो है पंजाब को जो है प्रोवाइड की जा रही है दूसरी स्टेट को, वहाँ पे क्यों नहीं है? वो उस एरिया से निकाला जा रहा है तो उनको ही क्यों नहीं मिल रहा? नंबर 2, वहाँ पे बटेरा सिस्टम, बिल्कुल इस चीज़ को क्लोज़ होना चाहिए। और समीर ने कहा कि मतलब ये वहाँ पे बटेरा सिस्टम है तो उसको होल्ड करते हैं, होल्ड करने की कोशिश भी की गई है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, और वो किया गया था एक तो जो है क्या लें मिशन जो है, वो मुकम्मल हुआ और वो अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये है कि उसके बाद वो चीज़ रुकी नहीं है। हुँ। उसको दूसरी हुकूमतों ने आके रोका नहीं है कि यही बस मसला यार है। बहुत हो गया, ये अब दूसरी दोबारा कौमतें आई तो उन्होंने फिर आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर दिया। तो इट्स मीन्स के कहीं न कहीं उन्हें उस चीज़ में बेनिफिट नज़र आ रहा था। उन्हें नज़र आ रहा था चलें वो थोड़ा बहुत चला रहे हैं और वो वडेरा सिस्टम करके अपनी ज़मीनें बना के बैठे हुए हैं। वोट उनको मिलते हैं ना उन्हीं के ज़रिए। उन्हीं के ज़रिए तो पानी सा वो छोटी-सी उन्होंने बात की है, लेकिन बात वो बहुत बड़ी है कि एक पीने वाला पानी जो है इंसान को नहीं मिल रहा, आम इंसान को, और वो गार्डन में देते हैं। वो गाड़ियाँ की गाड़ियाँ जो है वो टैंकर जो हैं वो भरे हुए आते हैं और उनके गार्डन को जनाब पानी दिया जाता है, सींचा जाता है। और वो सोचें कि कितनी तकलीफ़देह बात होगी कि एक बंदा जो है वो ज़ोर से मतलब नीचे ज़मीन से गंदा पानी जो है वो पी रहा है, उसके ऊपर कपड़ा रख के और वो बोतलें भर रहे हैं। और मैंने वीडियोज़ देखी है यार, तकलीफ़ होती है। वो जो औरत का ज़िक्र किया गया कि मतलब वो खाना बनाने, वो असल बेसिकली सहूलियात की बात कर रहे थे। एक तरफ गैस है, पंजाब की जो औरतें हैं, उनको फेंकड़ों का मसला नहीं होगा, उनको ये नहीं होगा कि लकड़ियाँ लेके आनी है और ये करना, वो करना। नो डाउट उन्होंने इस चीज़ को भी साथ मेंशन किया कि मैं ये भी नहीं कहता कि इंडिया में या पाकिस्तान में हालात या अमेरिका, चाइना, इनमें सारों सारों के हालात बहुत बेहतर हैं। कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कहीं पे ख़राब नहीं है, सब ठीक चल रहा है। सब में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देख लेना कि वैसे गैस की बात कर रहा हूँ, पंजाब में ये नहीं है कि हर जगह जो है वो सारी सहूलतें मौजूद हैं। जिस गाँव में हम रहते हैं यहाँ पे हाँ, गैस है, लेकिन गैस वो भी कुछ घंटे के लिए आती है। ज़्यादातर लोड शेडिंग ही रहती है। तो दूसरा इनका जो साथ गाँव है, हमारे साथ वाला गाँव इनका है, हाँ, ठीक है? वहाँ हाँ, पे बिल्कुल। गैस नहीं है। मतलब 3 और 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का हाँ, वहाँ फ़ासला पे है, गैस नहीं तो है। इनका इनके पास गैस नहीं है। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है वो सिलेंडर जो है वो दूसरा यूज़ कर रहे होते हैं, भरा के लेके आएँगे वो सारा। कुछ लोग जो हैं बाहर जाते हैं इधर-उधर अब चूल्हे आप पर। देख लें कि हमारी गैस भी लगी हुई है घर में, ठीक है? लेकिन हमने सिलेंडर भी भरवा के रखा हुआ है, क्योंकि मतलब गैस आती ही नहीं कहीं तो। ये हम ये नहीं कह रहे कि हमें भी वही कह रहा हूँ ना, मतलब चले थोड़ी बहुत सहूलत तो हमें मिल रही है ना, हाँ, ये तो उनको देना, इतनी तो दे दें तो उनको। कम से कम यार होनी चाहिए। और इस चीज़ पे हम भी कंडेम करते हैं और हमें भी तकलीफ़ होती है कि यार जब उनके हालात देखे जाते हैं, तो हुँ, कुछ लोग तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, पंजाब के लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, कि कहते हैं कि ओ यार भेजेगी हुकूमत, देख लेगी, हम क्या करें। वो एक चीज़ में उस लोगों के ऊपर गुस्सा भी आता है और फिर तरस भी आता है कि वाक़ई यार ये इस तरह कह रहे हैं तो मतलब ये हम जैसे हम पंजाबी हैं, हम हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ जो है वो कुछ करेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, हमें दबा दिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो हमें 19-20 मिल रहा होगा ना वो भी हमसे छीन लिया जाएगा, ठीक है? छीनने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए, उनको भी उतना मिलना चाहिए। फिर ये मसले रिज़ॉल्व हो सकते हैं, फिर वो जो बगावत वाली जो है बू आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी और लोग जो है आहिस्ता-आहिस्ता वही अवाम जो है वहीं वहीं की, वो कहेगी कि तुम लोग इन लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गद्दार हो। और ये चीज़ जब शुरू होगी तो मेरे ख़्याल में अवाम में वहाँ पे उजागर होगी। तो तब होगी कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस स्टेट के अलावा उस स्टेट का भी सोचेगी, तो तब ये चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी। तो सोचने लायक चीज़ है, लेकिन कहने की बात है, कह देते हैं, लेकिन बाद में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम तो सिर्फ़ बात कर सकते हैं उसके ऊपर और ये भी कहें कि हमारे पास कोई ऐसी कलम नहीं है, ताकत नहीं है कि जिसके थ्रू हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें और इनके साथ डील कर सकें।
तो बहरहाल बाकी आईपीएल का उन्होंने बिल्कुल ठीक कंपैरिजन किया है और नो डाउट कुछ प्लेयर गए हैं और पीएसएल से भी गए हैं, वहाँ से भी चले गए हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों मैं अगर रियलिटी में बात करूँ दोनों मुल्कों में जंग की सिचुएशन थी और प्लेयर जो हैं वो भाई अपने आप को बहुत कीमती समझते हैं और हैं भी, और बिल्कुल उनकी सेफ्टी जो है फर्स्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा होगा, बीसीसीआई ने और पीसीबी ने भी कहा होगा, दोनों तरफ एक तरफ आईपीएल और पीएसएल है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमें जाना चाहिए। मेरा ट्रेविस हेड उधर से गया है, जैसे मैंने मेरे हाल में सुना है, इधर से 3 प्लेयर जो है वो चले गए हैं। तो मतलब कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है दोनों तरफ में, लेकिन ऐसी सिचुएशन में, जंग की सिचुएशन में बड़े प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड पे तो नहीं ठहरेंगे भाई। उनका कैरियर है, उन्होंने एक अरसा लगाया है, उनकी स्ट्रगल है, तो सबसे कीमती जो है उनके लिए उनकी अपनी जान है। वो मेरे ख्याल में अब वो उसको भी प्रेफरेंस देंगे, तो वो निकल गए हैं। और ट्रेविस हेड का मुझे क्लियर आउट पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेविस हेड का मैंने वो जो है पेज 1-2 लाइक किया हुआ, तो उसके ऊपर वो पोस्ट आई थी तो मैंने देखा। बहरहाल जी यही ओपिनियन है। और बहरहाल आप क्या अपनी जो है राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।